हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रेमर टीमन रिएक्शन, द सेकंड वन इज कोल्बे श्मिट रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं रेमर टीमन रिएक्शन के बारे में। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। पहली बात तो ये रिएक्शन होती है फिनॉल की, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। फिनॉल की रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ होती है। उस प्रोसेस में ऑर्थो पोजीशन पे, दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन पे CHO ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो CHO ग्रुप होता है एक्चुअली दिस इज फॉर्माइल ग्रुप, इसको फॉर्माइल भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में जो CHO ग्रुप है ये फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ऑर्थो भी क्यों सब्स्टिट्यूट हुआ तो आप देख भी सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इस पे डेल्टा प्लस है और ये जो ऑक्सीजन है इस पे डेल्टा माइनस है। इनके बीच में H बॉन्डिंग हो रही है, जिस कारण ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आपने देखा फिनॉल से ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ गया। ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सैलिसिल्डिहाइड। इट इज सैलिसिल्डिहाइड। अभी किसकी प्रेजेंस में होता है, CHO ग्रुप कैसे आया? तो देखिए सबसे पहले पार्ट के रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म एंड KOH यूज करते हैं। वही रिएजेंट जो हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट के अंदर यूज किया था। और लास्ट में हमें कराना पड़ेगा एसिडिफिकेशन। तो ओवरऑल हम रिएक्शन के बारे में क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? ये रिएक्शन जो है इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्माइलेशन रिएक्शन, जिसमें फॉर्माइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में एंड एल्कली की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में यह प्रोसेस हो रहा है। आइए अब जानते हैं इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हुई कैसे। तो देखिए इस मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास फिनॉल का एक मॉलिक्यूल है। फिनॉल जो है इसका H जो है आप सभी को पता होना चाहिए, इट इज एसिडिक इन नेचर, यानी बेस की प्रेजेंस में H प्लस बहुत इजीली रिमूवेबल होता है क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस अच्छा खासा होता है। और जैसे ही बेस इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड टूटने के बाद जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब हम क्या करेंगे, इस O माइनस का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेंगे, जिससे ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की बजाय कार्बन पे चला जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाने से बेनिफिट क्या होता है कि C नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता जो है वो O नेगेटिव से ज्यादा है। तो अब ये C नेगेटिव CCl2 से रिएक्शन करेगा। आप सभी को समझना चाहिए CCl2 कहां से आया, तो ये हमेशा क्लोरोफॉर्म और एल्कली की रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन देके यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, इस प्रोसेस में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब नोटिस कीजिए इस प्रोसेस में बेंजीन रिंग की, ये जो रिंग आपने देखी, इस रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई। इस रिंग के पास पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और अब इसके पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो ये स्टेप काफी कठिन होगा, मुश्किल होगा, यानी स्लो होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो जो स्टेप सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट्स उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। अब देखिए एरोमेटिसिटी लूज हो गई तो बहुत गड़बड़ हो गई, तो हमें दोबारा से इस पोजीशन पे हमें पाई बॉन्ड दोबारा से चाहिए। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, अगर इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अगर यहाँ वापस चले जाए तो बात बन जाए। तो इसमें जो कार्बन एटम होगा, ये कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस H को डोनेट करेगा एज अ बेस, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करेगा बिकॉज ऑफ डेल्टा प्लस ऑन दिस कार्बन, जिससे यहाँ पाई बॉन्ड रीजनरेट होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं व्हाट इज हैपनिंग। ये जो कार्बन एटम है ये H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे CH में बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी दोबारा से रिंग की क्या हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। अब KOH के 2 यूनिट से रिएक्शन करके यहाँ के जो क्लोरीन एटम्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय OH माइनस। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH होगा। आप सभी को शायद पता होगा कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में H2O विल बी रिमूव्ड, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा एंड इन दिस प्रोसेस C डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे CHO प्रोड्यूस हो जाएगा। तो H2O निकलने के बाद CHO आ गया। फाइनल स्टेप जो होता है रिएक्शन का वो होता है एसिडिफिकेशन,
जिसके कारण हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो आपने देखा फाइनली OH आ गया और यहाँ CHO अवेलेबल है। द रिएक्शन वी गोना लर्न दिस टाइम इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। ये रिएक्शन होती है एक फिनॉल की। फिनॉल से फाइनली जो हमें मिलता है उसमें नोटिस कीजिए ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप है। तो ये जो होता है कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। यानी आपने देखा पिछले केस से अगर कंपेयर करें तो वहाँ यहाँ एल्डिहाइड बना था और यहाँ पे बन चुका है एसिड। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? तो अब देखिए पहले प्रोसेस में हम CO2 डालते हैं और साथ में NaOH का यूज़ करते हैं, और सेकेंड प्रोसेस में हम एसिडिफिकेशन करते हैं। तो अब ये कैसे होता है? यानी इस रिएक्शन में ओवरऑल फिनॉल कन्वर्ट्स टू सैलिसिलिक एसिड एंड ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर का रीजन सेम है, H बॉन्डिंग। अब ये होता कैसे है? लेट अस सी। अब देखते हैं इस मैकेनिज्म में। सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल मिला। ये न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा रेमरटिमिन में मिला था एग्जैक्टली वैसे ही होगा। फिनॉल से अपने को फिनॉक्साइड मिलेगा और O-C- में कन्वर्ट होगा वाया रेजोनेंस। इसकी रिएक्शन होगी CO2 के साथ विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो कार्बन आपने देखा इस कार्बन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। C- इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा जिससे C और C में बॉन्ड बनेगा, तो कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा C का नेगेटिव चार्ज वैनिश हो गया, रिंग की एरोमेटिसिटी अगेन लूज हो गई जिस कारण ये स्टेप स्लो यानी RDS होगा। अब हमें फिर से इस हाइड्रोजन एटम की हेल्प लेनी पड़ेगी जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, पर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी डोनेट करेगा जब इसे बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बेस यहाँ H को इलेक्ट्रॉन देता है जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता है और यहाँ पाई बॉन्ड बनना शुरू होता है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इस कारण ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। फाइनली दोनों O- को सॉल्यूशन से H+ मिल जाता है एंड ये हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। फाइनल रिएक्शन जो हम करने वाले हैं, द रिएक्शन इज नोन एज एस्पिरिन प्रिपरेशन। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। एस्पिरिन होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। बेंजीन के ऊपर OC डबल बॉन्ड O CH3 और ऑर्थो पोजीशन पे COOH, इस पीसी को बोला जाता है एस्पिरिन। ये जो एस्पिरिन है इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, एक और इसका नाम होता है, इसी को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। नोटिस कीजिए काफी सिमिलर है किसके? सैलिसिलिक एसिड के, जो आपने अभी देखा था। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। तो हम सैलिसिलिक एसिड में ऐसा क्या करें जिससे हमें एस्पिरिन मिले? तो अब ध्यान दीजिए इस O का H हमें रिमूव करना है और वहां पे COCH3 लगाना है। ये COCH3 ग्रुप जो होता है इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल लगाने के लिए हमें यहाँ पे असाइलेशन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे CH3COCl को, जिसके कारण ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये बनता कैसे? इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है, जिसके पहले स्टेप में पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन O के पास जाते हैं, अगले स्टेप में वापस पाई बॉन्ड को बनाते हैं और Cl को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस में असाइलेशन हो जाता है। अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पहले से थोड़ा सा आता है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या जाना? आज के लेक्चर में आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जानी है। पहली है रेमर-टिमन रिएक्शन, द सेकेंड वन इज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन जिसमें सैलिसिलिक एसिड बना, एंड द फाइनल रिएक्शन इज एस्पिरिन प्रिपरेशन जिसमें सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का प्रिपरेशन।